हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम्स ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड 2021 ईएसआई एंड एआरडी सीरीज का पार्ट 12 लेकर। अभी तक हम लोग टोटल 11 पार्ट्स का डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा 12वां पार्ट है। देखिए, नाबार्ड सीरीज मैंने आप सभी से प्रॉमिस कर रखा है कि नाबार्ड का जो ग्रेड ए एग्जाम होने वाला है 2021 का, इसके लिए हम लोग ईएसआई और एआरडी यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारा हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ फेज़ 1 के लिए जीके भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, और फेज़ 2 के लिए ईएसआई और एआरडी तो हमारा ही है। जल्दी ही हमारी वेबसाइट भी बन जाएगी, जिसकी वजह से हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो जनवरी या मिड जनवरी तक हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, जिस पे हम फेज़ 1 के लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जो भी उसमें फॉल्ट आते रहेंगे उसको हम लोग सही करते रहेंगे। इस तरह से फेज़ 2 के एग्जाम के पहले हमारी वेबसाइट बेहतर हो जाएगी, और उस पर हम फेज़ 2 के लिए भी 10 मॉक टेस्ट की फुल कवरेज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग है, आप सभी को पता ही है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आपको बताना है उन्होंने इनमें से किस संस्था के लिए हनी एफपीओ प्रोग्राम वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो हनी एफपीओ प्रोग्राम ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 एंटिटीज़ के लिए था। रिसेंटली 4th एंटिटी के लिए भी इसको लॉन्च कर दिया गया है, हनी एफपीओ प्रोग्राम यानी हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। नरेंद्र सिंह तोमर ने नाफेड के लिए, किसके लिए, नाफेड के लिए रिसेंटली हनी एफपीओ प्रोग्राम को वर्चुअल तरीके से लॉन्च कर दिया है या इनोग्रेट कर दिया है। पढ़ते हैं न्यूज़ में क्या है। रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनके द्वारा हनी एफपीओ प्रोग्राम को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नाफेड के लिए इनोग्रेट कर दिया गया है। हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ये एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये जो हमारे 10,000 नए एफपीओज हैं उनका प्रमोशन करने का काम करेगा, और उसके अलावा क्या करेगा, हनी सेक्टर से रिलेटेड एफपीओज सेटअप करने में यानी फॉर्मेशन करने में, साथ ही साथ उनका प्रमोशन करने में भी हेल्प करेगा। ये जो हनी एफपीओ प्रोग्राम है, इसके तहत नेशनल लेवल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंड सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा 2020-21 के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको एफपीओ क्लस्टर एलोकेट किए जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर एफपीओ बनाने हैं इस क्षेत्र में, इस रीजन में, और दूसरी एजेंसी को कहा जाएगा आपको इस रीजन में एफपीओज बनाने हैं। तो इस तरह के एफपीओ क्लस्टर इनको दिए जाएंगे इस नेशनल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी एंड फंड सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा। इनिशियल तौर पर सिर्फ 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी, एक आपका एसएफएसी था, दूसरा आपका एनसीडीसी था, और तीसरा था नाबार्ड। अब हनी एफपीओ प्रोग्राम के लिए चौथी नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन हो गई है, नाफेड, जिसके लिए लॉन्च कर दिया है इस हनी एफपीओ प्रोग्राम को। पढ़ते हैं नाफेड क्या करेगा। नाफेड जो इसका क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको CBBOs कहते हैं, और वो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल के साथ मिलकर इंडिया के 5 स्टेट्स में जो हनी कलेक्टर्स या फिर बी कीपर्स हैं उनके एफपीओस के फॉर्मेशन एंड प्रमोशन पर ध्यान दे रहा है। तो अभी तक मोस्टली हनी सेक्टर से रिलेटेड एफपीओस नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन हनी एफपीओ प्रोग्राम में हनी सेक्टर के एफपीओस पर मेन फोकस किया जाएगा। नाफेड को 5 स्टेट्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बिहार में ईस्ट चंपारण है, एमपी में मोरैना है, राजस्थान में भरतपुर है, यूपी में मथुरा है, और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। और सुंदरबन जो हमारे यहाँ हनी आता है, लगभग 50% से भी ऊपर पार्ट सुंदरबन से ही आता है, सबसे ज़्यादा हनी वहीं पे प्रोड्यूस होता है। इंडिया का फर्स्ट हनी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये एमपी में रजिस्टर्ड किया गया है, यहाँ पे देखिएगा, और इसको नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। इस समय हनी सेक्टर के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत के तहत जो बी कीपर्स हैं उनके लिए 500 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। उसके अलावा हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं एमएसएमई मिनिस्टर, उन्होंने अपायरी ऑन व्हील लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है, हमारी लाइव बीज के बॉक्सेस होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट किया जाता है। और ये जो अपायरी ऑन व्हील्स है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। इंडिया में बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए 2016 में स्वीट रिवॉल्यूशन भी लॉन्च किया गया था। तो ये हो गया हमारे हनी सेक्टर से रिलेटेड। क्योंकि नाफेड 4th इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई है हनी एफपीओ प्रोग्राम की, तो नाफेड के विषय में जरूर जान लेते हैं। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उसकी कोऑपरेटिव का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना हुई थी। बाद में जो 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है उसके तौर पर ये रजिस्टर किया गया है। इसका मतलब नाफेड एक सोसाइटी है। इसके अलावा आप ये जान लीजिए, नेशनल बी बोर्ड 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में सेक्रेटरी जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसके तौर पर ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था जून 2006 में। हालांकि जो हमारा नेशनल बी बोर्ड है वो 1860 के
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। नेशनल बी बोर्ड, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भले ही है, लेकिन आप याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, नेशनल बी बोर्ड इन सभी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.0@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।